Hello plus 2 students. Today we are going to start a new topic of physics, new topic of optics, TIR, that is total internal reflection. स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. When an incident ray strikes with the surface with the interface of two different media, तो लाइट दूसरे मीडियम में ना जा करके उसी मीडियम में वापस बाउंस हो जाती है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. बट TIR इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट बाउंस बैक होगी बट अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट क्राइटेरिया. इसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है दैट शुड बी नॉट फ्रॉम एनी मीडियम, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से नहीं आ सकती है. इसमें ये कंडीशन है कि इट शुड कम ऑलवेज फ्रॉम सम डेंसर मीडियम. Okay, so TIR is a different concept. Let's discuss about it. TIR क्या होता है? तो हम बात कर रहे हैं डेंसर मीडियम की. सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज एन इंटरफेस ऑफ दीज टू डिफरेंट मीडियाज. सपोज आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग हेयर इन द डेंसर मीडियम. अब इस ऑब्जेक्ट से अगर हम कोई इंसिडेंट रे फॉल कराते हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच फॉल्स नॉर्मली ऑन दिस इंटरफेस. अब हमें पता है कि जो रे नॉर्मली जाती है वो एज इट इज़ वापस आ जाती है. ओके, तो फर्स्ट रे ने इस पाथ को सफ़र कर लिया. नाउ सपोज अगर हम कोई और इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हैं लाइक दिस, नॉर्मल के साथ, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अब जब ये रे डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अपने पाथ को ना जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमने एक और इंसिडेंट रे फॉल कराई, दिस इज़ नंबर 2 एंड सपोज दिस इज़ नंबर 3. अब इसको भी हम नंबर 2 लिख सकते हैं. सपोज दिस इज़ R1, I1 जो नॉर्मली गई है, R1 ले लिया कि R1 से ही वो वापस आ गई जो किसी एंगल I1 से इंसिडेंट हुई I2 से, तो R2 से वो रिफ्रैक्ट हो गई. सिमिलरली अगर हमने थर्ड रे फॉल कराई एट एन एंगल I3, सो अगेन अब ये I3 इज़ ग्रेटर देन I2. एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने बढ़ा दिया तो अगेन इट सफ़र्स अ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन इट विल इंक्रीज, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये R3 जो है इट विल बी ग्रेटर देन R2. सिमिलरली अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते हैं, सपोज दिस इज़ फोर्थ नंबर रे एंड दिस इज़ एंगल I4. अब जो रे है अगेन इट सफ़र्स अ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो अब फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है. अब ये जो रे है अवे करते करते ये इस तरफ आ गई है, यानी कि ये एंगल R4 जो है इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडियाज. इस एंगल पर, इस पर्टिकुलर फिनोमिना पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या बोलते हैं? इट बिकम्स इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री और वी कैन से दैट रिफ्रैक्टेड रे गोज पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडियाज. सिमिलरली मूविंग इन द सेम वे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें, नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल. अब रे यहाँ तक तो ऑलरेडी आ चुकी है, अब वो किधर जाएगी? इट विल टर्न टूवर्ड्स इनटू द सेम मीडियम, यानी कि अब ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई है इनटू द सेम मीडियम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज TIR एंड दिस रे इज कॉल्ड एज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे. कब हुई? when angle of incidence becomes greater than the critical angle. So this phenomena is only called as TIR. So what are the necessary conditions for the phenomena? Necessary conditions for phenomena TIR to occur. क्या 2 conditions हैं? There are 2 conditions. Number 1, object should always lie in the denser medium.
या ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम। एंड नंबर 2 क्या कंडीशन है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दीज आर द 2 नेसेसरी कंडीशंस जिसके बिना TIR कभी भी अकर नहीं होगा। ओके, सो दिस वाज द फिनोमिना। अब इसी से रिलेटेड हम एक रिलेशन करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम कब करते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है, जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें लास्ट कंडीशन पर, कहाँ तक रिफ्रैक्शन सफ़र हुआ, इस कंडीशन पर, वी नो दैट sin I by sin R is equal to refractive index of final medium with respect to initial। फाइनली वो एयर में जा रही है, सपोज इट इज़ एयर जो रेयरर मीडियम ले रखा है, एंड डेंसर का हमने मीडियम ले लिया कोई भी, तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू दैट डेंसर मीडियम। अब साइन आई कितना है फॉर दिस 4th नंबर रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, सो इट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। साइन 90 कितना होता है, 1, सो इट विल बी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट विल बी बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, दैट मीन्स 1 बाय sin C। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ऑफ दिस डेंसर मीडियम is equal to 1 by sin C। This is the important relation which we have to remember between refractive index and the critical angle. Okay, so these are the phenomena of TIR, necessary conditions and this required relation between this phenomena. Okay, thank you.